कोलकाता में एक शर्मनाक बात हुई। कोलकाता रेप मर्डर केस में जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो सीबीआई ने क्या बोला है इस बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। 10 ऐसी बातें हुई है कोर्ट में जो फाइनल हो गई है इस बारे केस में, लेकिन सीबीआई ने कहा ये बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सीबीआई ने बोला कि क्राइम सीन बदला गया। यस, क्राइम सीन तक बदला गया है। जज ने कहा 30 सालों में ऐसा मामला मैंने नहीं देखा। तो 10 बड़ी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोलकाता डॉक्टर डेथ केस, कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पीठ मामले में सुनवाई कर दी गई। डॉक्टर को सबसे पहले काम पर लौटने का निर्देश दिया जा रहा है। यस, कई दिनों से ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और कई दिनों से लोगों को परेशानियां हो रही है क्योंकि इमरजेंसी सर्विस तो डॉक्टर्स की चालू है लेकिन बाकी सर्विसेज के बारे में भी तो परेशानी हो रही है। तो इस बारे में पश्चिम बंगाल पुलिस के रवैये पर भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने सीधा सीधा कहा कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, इसलिए नेता वेता का भी नाम आएगा और इसमें पुलिस वालों का बहुत ही संगीन मामला है कि पुलिस ने पूरा केस को दबाने की कोशिश की गई है। अब आपको 10 चीजें बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के एम्स रजिस्टर्ड डॉक्टर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए तो उनकी अनुपस्थिति मानी जाएगी और कानून के हिसाब से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो डॉक्टर भूख हड़ताल पे है, अगर वो जल्द से जल्द काम पे नहीं गए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। ये कानून का तरफ से, कोर्ट की तरफ से डॉक्टर्स को आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हम, दूसरा रूल आया है, दूसरा डिसीजन ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर हम विभिन्न हिताधिकारियों और प्रतिनिधियों के समिति का हिस्सा बनने के कहना शुरू कर दे, मतलब अगर काम की अनुपस्थिति पे अगर वरिष्ठ महिला डॉक्टर और उनके सार्वजनिक जीवन और बुनिचर्य समर्पित कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स अपने पूरी की पूरी जीवन समर्पित कर रहे हैं। एक ट्रेनी डॉक्टर है, वो ट्रेनी डॉक्टर थी, वो सेकंड ईयर में करने वाली और इन सारी चीज़ें कर रही थी। अगर उसके बारे में अगर कुछ भी ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें होती है तो डॉक्टर्स के रूल के हिसाब से भी वो एक्शन लिया जाएगा और कानून के हिसाब से भी वो एक्शन लिया जाएगा। CJD DY चंद्रचूड़ के दौरान उन्होंने अपनी आप बीती भी कहा कि हॉस्पिटल का आजकल क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद, उन्होंने, जज ने कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ गया था, अपने रिश्तेदारों की फैमिली मेंबर्स में उनके एडमिट थे, तो मेरे को फर्श पे सोना पड़ा, उनको खुद को फर्श पे सोना पड़ा जब उनकी रिश्तेदार की तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल में बैठने तक की जगह नहीं थी। ये उन्होंने खुद अपने परिवार के बारे में कहा। चौथी चीज आई है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पेश कई स्टेटमेंट, रिपोर्ट, कई चौंकाने वाले खुलासे गए। सीबीआई ने कहा मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया सवालों के घेरे में नजर आता है, क्योंकि अस्पताल के जितने भी लोग हैं उन्होंने, कई सारे लोगों ने झूठ बोला है, कई सारे लोगों ने झूठ बोला है। वो डर के मारे बोला है या पैसे लेके बोला है ये नहीं पता, लेकिन ये बोला है। और परिवार की जब ये मर्डर हुआ, जब डॉक्टर मौमिता का और रेप हुआ, तो परिवार को पीड़ित के बीमार होने की और सुसाइड की खबर दी गई थी। बीमार है और उसके बाद इसने सुसाइड कर लिया, ऐसा बताया गया था पुलिस के द्वारा, बंगाल पुलिस के द्वारा। और सीबीआई ने यह दावा किया कि क्राइम सीन तक बदला गया है क्योंकि इसी वजह से जुर्म के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। अब पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल वकील कपिल सिब्बत से पूछा, जब एक अपोजिशन के लॉयर से पूछा कि पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि अप्राकृतिक मौत का मामला है। मतलब पोस्टमार्टम तभी होता है जब नॉर्मल डेथ ना हो, कोई अनजानी डेथ हो, सुसाइड, मर्डर, रेप केस, किल, एक्सीडेंट, ऐसी चीज हो तो पोस्टमार्टम होता है। नॉर्मल डेथ, हार्ट अटैक वगैरह हो, ये सब चीजें होते तो भी होता है, लेकिन नॉर्मल डेथ हो जाए तो नहीं होता। लेकिन अप्राकृतिक मामलों की जुड़ी से पोस्टमार्टम आपने UD 861/24 रात को 11:20 पे दर्ज किया गया था। तो 9 अगस्त GD एंट्री और FIR 11:45 को हुआ था, मतलब 25 मिनट बाद FIR दर्ज की गई थी। क्या यह सच है? यह बहुत आश्चर्य की बात है कि पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई पंजीकरण पहले होता है, पहले पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद सारी चीजें होती है। लेकिन पुलिस ने बहुत ही गंदे तरीके से इस केस को हैंडल किया और इसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है, इसकी पूरी की पूरी शंका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त अंतर है।
पुलिस डायरी में जो लिखा गया था और उसमें पोस्टमार्टम का टाइमिंग, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मतलब रियल पोस्टमार्टम जब हुआ और पुलिस डायरी में जो पोस्टमार्टम का टाइम लिखा उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा मामला मैंने 30 साल तक अभी तक नहीं देखा। चीफ जस्टिस ने 7वां रिपोर्ट बताया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अपराधी जीडी एंट्री सुबह 10:10 पर हुई। जब फोन के जरिए खबर फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब डॉक्टर्स को फर्स्ट फ्लोर पे नीचे की तरफ आई, उसमें भी बहुत सारा टाइम हुआ था, बहुत सारा टाइम बीता चुका था। मतलब एक फ्लोर नीचे भी अगर जाए तो बहुत टाइम जा चुका था इसमें, क्योंकि कहा क्या केस को दबा रहे थी कोशिश या सबूत मिटा रहे थे। शव को देखकर बोर्ड ने शुरुआती राय दी थी कि मौत का कारण गला घोटने के कारण हो सकता है। सेक्युलर असल्ट ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वहां पे जो लोग आते हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, मौत का कारण गला घोटने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वहां की टीम जो है और पुलिस की टीम जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सुसाइड का मामला है, बंद कर दो। जैसे मुंबई पुलिस दिशा सालियान के केस में कर रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में कर रही थी। लेकिन यहाँ पे दूसरा 8वां मामला यह है कि जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सहायक पुलिस अधीक्षक है, उनका आचरण भी बहुत संदिग्ध है। वहां के जितने भी डीआईजी जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, सीजीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम से और पूछताछ के बाद जब शव सौंपा जाता है तो पुलिस स्टेशन लौटने के बाद एक यूडी मामला दर्ज किया जाता है। मतलब शव का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन में वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और वो सारी चीजें दर्ज की जाती है, एक यूडी मामला दर्ज किया जाता है, पुलिस वरिष्ठों को सूचित किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूडी मामला जो है, प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी, सुबह 10:10 पर दर्ज करी गई थी। सूचना मिलने के बाद वो रात को पुलिस स्टेशन लौटे और रात को 11:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई। इतना बड़ा गैप कभी नहीं होता। खुद जज ने कहा कि 30 साल तक मैंने ऐसा केस अभी तक नहीं देखा। 9वां मामला होता है, वही सीजीआई ने कहा पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 बजे की है। अस्पताल से पुलिस की सूचना मिली, महिला सुबह 10:10 बजे अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई थी। मतलब जो डॉक्टर मौमिता दीदी है वो आधे कपड़ों में थी, आधे कपड़ों में नहीं थी, और भी आधे कपड़े शायद बाकी बाद में किसी ने डाले होंगे, अवस्था में लेटी हुई थी। मेडिकल बोर्ड ने राय दी थी कि रेप हुआ है। मेडिकल बोर्ड, क्योंकि वहां पे सब डॉक्टर्स थे, वहां के सारे लोग थे, तो उन्होंने राय दी थी कि ये रेप है, सीधा सीधा दिख रहा है। पुलिस डायरी जीडी एंट्री में उस घटना के टाइम पे उन्होंने पोस्टमार्टम करने के बाद भी सुसाइड का डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे कैसे पुलिस वाले हो सकते हैं। 10वां और लास्ट रिपोर्ट कोर्ट ने क्या बोला। वकील कपिल सिब्बल ने इस दावे को खारिज कर दिया कि पोस्टमार्टम में 150 ग्राम सीमेन, मतलब जो सीमेंस होता है, जो वीर्य जो होता है, वो 150 ग्राम का उल्लेख किया गया था। इस पर सीजेई ने कहा कि बहस करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें आई तो बोले, कोर्ट ने कहा कि वे सोशल मीडिया का उपयोग ना करें, सोशल मीडिया की खबर सच हो झूठ हो इस पे कोई ये नहीं कर सकते। अपोजिशन लॉयर ने कहा सोशल मीडिया पर क्या है उसे न पढ़े, हमारे सामने वास्तविक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हम जानते हैं कि 150 ग्राम का तात्पर्य क्या है। तो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट ना करें। लेकिन हमारे पास पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहले अलग थी, लेकिन बाद में 150 ग्राम का वीर्य, मतलब कहा जा रहा है कि एक ने रेप नहीं किया, बहुत सारे लोग थे। अब इस मामले में कोर्ट ने यहां तक तो पहुंच गई, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, लेकिन अभी भी डाउट है कि डॉक्टर मौमिता को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है जिस तरह से ये केस चल रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ ना हो बोलने के लिए तो जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता जरूर लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्रणाम।